जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा अमृत वेले का 5वां शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले वो मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरु जी का कई टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग कर, मतलब अपने घर में सत्संग करवा, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी भी थी घर में, तो इस वजह से। और मेरे पास मतलब पैसे तो थे संगत जी, सत्संग के लिए मैंने काफ़ी पहले से ही जोड़ रखे थे। और मतलब बस मन में ये था कि मतलब पैसे कम ना पड़ जाएं और मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए, ये बार बार मन में चल भी रहा था। और मेरे पास गुरु जी का बड़ा स्वरूप भी नहीं था सत्संग कराने के लिए। तो हुआ ये कि संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई, तो वहाँ से मैं गुरु जी का स्वरूप लेने गई, तो संगत जी मुझे वहाँ से नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आपको मतलब इनविटेशन कार्ड जो होता है ना गुरु जी के सत्संग का, कि आपको वो दिखाना पड़ेगा पहले कि आप सत्संग करा रहे हो और कितने लोगों का करा रहे हो, और आज नहीं मिलेगा आपको, आप मंडे को आना, और आज तो नहीं मिलेगा। फिर मैंने सोचा ठीक है, मतलब मैंने बोला ठीक है आंटी जी। फिर संगत जी मैं मतलब किसी कारणवश मतलब गुरु जी के मतलब बड़े मंदिर नहीं जा पाई, मतलब मैं जा ही नहीं पाई। और ऐसे ऐसे मतलब सत्संग की डेट नज़दीक आ गई, और फिर मन में ये भी था मेरे कि सत्संग करना है, गुरु जी का बड़ा स्वरूप लाना है मुझे, मैं कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं। तो मेरी एक संगत है, बुआ जी हैं, जिनको मैं बुआ जी बोलती हूँ, तो वो हैं। मैंने उनको बोला कि बुआ जी मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए सत्संग के लिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके वहाँ पे कोई आंटी है, वो अपने घर का ना मतलब बड़ा स्वरूप उनके घर में है, पर वो एक बड़ा स्वरूप मतलब देना चाहती है, और क्योंकि वो उसका ना मतलब घर में शायद कोई काम चल रहा था, तो मतलब और फिर मतलब जगह वगह नहीं बची होगी मतलब, और उसका गुरुजी की फ्रेम का जो शीशा होता है वो टूट गया था। तो उसने कहा कि अगर कोई लेना चाहेगा तो ले लेगा, मेरे घर में तो गुरुजी का स्वरूप है, अगर कोई संगत लेना चाहे तो ले लेगी। तो मेरी बुआ जी ने बोला कि तू ले लेगी। मैंने कहा हाँ बुआ जी, आप उनको बोल दो कि वो मुझे दे देंगी, मैं ले लूँगी। तो फिर ऐसे करके फिर मेरी बात होती है 2 दिन बाद कि मैं बोलती बुआ जी मैं वो स्वरूप लेने आ रही हूँ, आप आंटी जी को कह दो। तो बुआ जी कहती है कि नहीं, वो आंटी जी तो मना कर रही हैं कि मतलब नहीं, मैं अपने घर में ही लगा लूँगी गुरु जी का स्वरूप, और रहने दो, अभी नहीं दे रही मैं मतलब। तो फिर मैं एकदम से मतलब निराश हो जाती हूँ कि मन में बोलती गुरु जी से, गुरु जी मैं क्या करूँ, मतलब क्या आप मेरे घर में नहीं आना चाहते, या क्या करूँ मैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। फिर मेरी एक भाभी होती है, मैं उनसे बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे गुरु जी का बड़ा स्वरूप चाहिए, ये वो। तो वो कहती हैं कि मैं किसी से पूछती हूँ, तो वो किसी से पूछती हैं, तो वो मुझे फिर कॉल करके बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे उनके रिलेशन में कोई है, तो वो मतलब बड़ा स्वरूप दे देंगी, और वो बोल रही है बड़ा स्वरूप मतलब है ना बहुत सुंदर है मेरे पास। और उनको ना किसी सत्संग में मिला था, ब्लेस किया हुआ सत्संग में मिला था गुरु जी का बड़ा स्वरूप। उनके घर में भी पहले से था गुरु जी का बड़ा स्वरूप, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को दे दूंगी ये बड़ा स्वरूप, शायद वो मेरे लिए ही मिला होगा उनको।
तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर आपको जिनको वो स्वरूप चाहिए वो मतलब मेरे मतलब घर पे आके एड्रेस पे लेने आ जाएंगे और मैं उनको दे दूँगी। फिर मैंने मेरी भाभी से पूछा कि भाभी कहाँ पे है उनका एड्रेस। तो मेरी भाभी ने मेरे को दिया एड्रेस, गाज़ियाबाद का था और मैं रहती थी करोल बाग। और मतलब मेरे को इतना मतलब मेट्रो से ये सब मतलब मैंने सोचा गुरुजी पहुंचा देंगे। मैं कभी ऐसे अकेले तो गई नहीं थी कभी भी गाज़ियाबाद। तो मैं गुरुजी को बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आपके स्वरूप के लिए कहीं पे भी जाना पड़े ना, कितनी भी दूर जाना पड़े, मैं जाऊंगी और मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे चाहिए बस कुछ भी हो और मैं जाऊंगी। तो फिर हुआ क्या, मैंने कहा चलो मैं भाभी चली जाऊंगी, आप बोल दो उनको। तो मैं अपने घर से जैसे ही निकलती हूँ ना मतलब गुरुजी के स्वरूप लेने के लिए, तो मैं रेडी हो रही होती हूँ। तो पहले तो मैंने येलो कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, मैं कहीं बाहर से आई हुई होती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब अभी थोड़ा चाय नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ फिर जाऊँगी। जैसे ही मैं चाय नाश्ता वगैरह करके हटती हूँ तो मैं मतलब मेरे मन में आवाज़ आती है कि मतलब गुरुजी, शायद गुरुजी ने ही मेरे मन में डाली है मतलब गुरुजी ने ही शायद मेरे मन से आवाज़ निकली टेलीपैथी के जरिए कि पिंक कलर के कपड़े पहन। तो संगा जी मैं पिंक कलर का मतलब कपड़े पहन के चली गई, रेडी वेडी होके चली गई मैं, और सुंदर सी बन के चली गई मैं बहुत। और मन में मेरे यही आ रहा कि जो मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आ रही हूँ ना, मेरे मन में यही था कि वो स्वरूप बहुत सुंदर है और क्या कहते हैं मतलब उसमें पिंक कलर का ही या तो बैकग्राउंड है मतलब पीछे का गुरुजी के स्वरूप में, या फिर गुरुजी का पिंक चोले में है। मुझे बस मन में यही चीज़ चल रही थी, क्या पिंक है उसमें, कुछ कुछ तो पिंक है। फिर जैसे ही मैं पहुंचती हूँ मतलब वहाँ से मेट्रो पे निकलती हूँ तो संगत जी क्या होता है, मेट्रो पे जैसे ही मैं मतलब मेट्रो के अंदर गेट में एंटर करती हूँ ना तो मेरे साथ एक हादसा हो जाता है। मतलब मेरा ना हाथ है ना एकदम से मेट्रो का जो गेट नहीं होता वो बंद हो जाता है और मेरा हाथ सब फंस जाता है। और संगत जी मतलब मुझे कुछ भी नहीं होता, कुछ असर ही नहीं होता, और मैं इतनी शॉक्ड इतनी हैरान कि मेरा गेट बंद गया, बंद हो गया, मेरा हाथ फंस गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं इतना घबरा भी गई। तो मैं समझ गई उस टाइम के मेरे पे कोई बड़ा कष्ट आया था और गुरुजी ने मतलब वो मतलब छोटे में ही काट दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ मतलब जैसे तैसे गाज़ियाबाद स्वरूप लेने के लिए। तो जैसे ही मैं पहुंचती हूँ तो मैं आंटी जी को बोलती हूँ आंटी जी जय गुरु जी। आंटी जी कहती है जय गुरु जी। और आंटी जी फिर मैं कहती हूँ, तो आंटी जी कहती हैं कि बहुत सुंदर स्वरूप है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे भी अंदर से मतलब ऐसे मन में आ रहा है आंटी जी कि स्वरूप ना पिंक कलर का है। तो आंटी जी ने बोला कि मैं स्वरूप आप घर जाके देखोगे ना तो आप खुश हो जाओगे, आप यहाँ मत देखो, आप सीधा घर जाके ही देखोगे ना तो आप खुश हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी मैं घर पे देखूंगी, बस आप मुझे ये बताओ कि स्वरूप पिंक कलर का है या पिंक कलर का कुछ है स्वरूप में, कुछ तो है। कि आंटी जी बस मेरा दिल कह रहा है और मैं पिंक कलर के ही कपड़े पहन के निकली हूँ, गुरुजी ने मेरे को बोला कि पिंक ही पहन, मन से आवाज आई मेरे। तो फिर आंटी ने कहा हाँ इनमें पीछे पिंक पिंक फ्लावर्स बन रहे हैं बड़े बड़े। तो मैं एकदम से खुश हो गई कि मतलब ये तो मतलब जो मतलब गुरुजी ने मुझे बोला और मतलब वही हो गया मतलब। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मतलब क्या कहते हैं, जब मतलब मैं स्वरूप की लेने की वो चल रही थी ना बात, तो सत्संग मैंने जो रखा था अपना, एक सत्संग ये भी है कि सत्संग मैंने जब रखा था तो मैंने 13 तारीख का रखा था सत्संग। तो मैंने सोचा 13 तारीख को गुरुजी घर में आएंगे, पर किसी वजह से मैं 13 तारीख को सत्संग नहीं रख पाई थी। पर हुआ कि सत्संग तो मेरा 13 तारीख को नहीं हुआ, पर 13 तारीख को गुरुजी मेरे घर के अंदर आ चुके थे।
तो ये तो गुरुजी ने मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा ये हुआ कि जिस दिन 13 तारीख थी मैं गुरुजी का स्वरूप घर पे लेकर आई थी, उसी दिन मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी। 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने ऐसे दी कि जब मैं उसी दिन मतलब मैं गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराने के लिए गई, तो पहले तो मैं संगत जी एक शॉप पे गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मतलब पैसे बोले, 900 रुपये बोले उन्होंने। तो संगत जी मेरे पास इस टाइम इतने पैसे नहीं थे, तो मैं सोच के चल रही थी कि बस सत्संग भी करना है सब कुछ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं अंकल, मैं इतने नहीं दे पाऊँगी। फिर संगत जी मैं दूसरी शॉप पे गई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रेट बोले। उन्होंने बोले कि 1850 रुपये लगेंगे, स्वरूप बहुत बड़ा है। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी आप कुछ भी करो, मतलब मैं कम से कम 700-800 रुपये तक दे सकती हूँ गुरुजी आपके स्वरूप के लिए। आपको पता है कि मुझे सत्संग भी करना है, वरना मैं अगर 1000 रुपये भी दे देती अगर मैं सत्संग, मतलब अभी तो मुझे करना है, मतलब गुरुजी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो संगत जी मैं फिर तीसरी शॉप पे पहुंचती हूँ। तो तीसरी शॉप पे मैं जिस पे पहुंचती हूँ ना, बस मन में यही चल रहा था कि गुरुजी ऐसी शॉप पे पहुंचा दो जहाँ पे मतलब इतने पैसे ले ले, मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगी। तो संगत जी मैं तीसरी शॉप पे पहुंचती हूँ। ये तो हो गई 3 नंबर की ब्लेसिंग कि पहली पे भी नहीं मिला, मतलब पहली पे भी फ्रेम नहीं हो पाया, दूसरी पे भी नहीं, और तीसरी पे भी नहीं। तीसरी पे गई तो तीसरी पे 3 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने कि तीसरी शॉप पे गई तो देते तीसरी शॉप पे जाते ही मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख गया उस शॉप में। और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं बोली कि लगता है गुरुजी को इसी शॉप पे कराना है मुझे। मैं बस यही बोला, उस टाइम बात फाइनल नहीं हुई थी, मेरे मन से यही निकला कि गुरुजी को इसी शॉप पे फाइनल कराना है, मतलब क्योंकि गुरुजी ही इस शॉप में है। तो फिर उन्होंने बोला कि 750 रुपये लगेंगे मैडम फ्रेम की। तो फिर मैंने बोला कि 700 रुपये दूंगी मैं भैया। तो वो एकदम से रेडी हो गए। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दे दी संगत जी, और 3 नंबर की ब्लेसिंग भी दे दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर उसके बाद मैं स्वरूप लेकर आ जाती हूँ अपना घर पे, और मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाता है, पूजा पाठ मतलब गुरुजी का जो भी रहता है, मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगा देती हूँ, चंदन का टीका लगाती हूँ है। और उसके बाद फिर मैं सत्संग करती हूँ। नेक्स्ट डे सत्संग होता है मतलब मेरा नेक्स्ट डे मतलब मेरा सत्संग होता है उसके। तो फिर सत्संग स्टार्ट हो जाता है। सत्संग भी मेरा मतलब मैंने रखा होता है कि 2 से 4 का रखा होता है। तो वहाँ पे भी मतलब 2 बजे मेरा सत्संग नहीं होता संगत जी। मेरा सत्संग कुछ मतलब 3 बजे ही स्टार्ट होता है मतलब। तो वहाँ पे भी मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिल गई, और मुझे ये भी मतलब पता चल गया कि गुरुजी ने जिस टाइम सोचा है वो उसी टाइम डिसाइड करेंगे कि कब क्या होना है। क्योंकि मैं कई संगति दूर से आ रही थी, तो मैंने इसलिए 2 से 5-4 का रखा था, पर गुरुजी ने मतलब कैसे ना कैसे करके टाइम को वो कर दिया, और 3 बजे ही सत्संग हुआ मेरा। और संगत जी सत्संग मेरा इतना अच्छा हुआ, मुझे गुरुजी का पहले ही मैसेज आ गया था कि तेरा सत्संग ऐसा हो जाएगा कि तू खुद भी हैरान हो जाएगी, और तू खुद बोलेगी मतलब कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना अच्छा हो गया। गुरुजी ने मुझे मैसेज पहले ही दे दिया था कि और तेरे सत्संग में सब इतने मतलब आएंगे सब, और सबसे अच्छा सत्संग होगा तेरा मतलब। और संगत जी वही हुआ। मैं मतलब माफ़ करना गुरुजी मुझे, मैं अभी भी जितने भी सत्संग में गई हूँ मतलब सबके सत्संग तो सबके ही अच्छे होते हैं क्योंकि गुरुजी का सत्संग होता है। पर मतलब संगत जी हुआ यही ऐसा कि अभी तक मैं जितने भी मतलब मैं सत्संग में गई थी, सबसे अच्छा सत्संग मेरा हुआ। और मतलब मैं हैरान हो गई, वही बात हो गई कि गुरुजी ने जो बोला कि मतलब तू खुद हैरान हो जाएगी कि तेरा सत्संग ऐसा करवाऊँगा मैं। तो संगत जी इतने अच्छे से हो गया, मतलब मेरे पैसे भी इतने नहीं लगे, सब कुछ इतने से अच्छे हो गया। खाना वाना सब कुछ मतलब टेंशन मेरे मन में थी, खाना ना कम पड़ जाए, और बस बेफालतू की संगत जी मेरे मन में टेंशन थी। सब कुछ गुरुजी ही कर रहे थे, सब कुछ गुरुजी को ही करना था। गुरुजी ने पहले ही कह दिया था
कि सब कुछ मैंने ही करना है, किसी बात की टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, सब कुछ कर दूंगा मैं। फिर भी गुरुजी हम तो इंसान हैं, मतलब होते हैं, गलती करते रहते हैं और मतलब टेंशन लेते रहते हैं। मेरे बस टेंशन लिए जा रही थी संगत जी। मेरा मतलब खाना भी, लंगर प्रसाद भी, माफ़ करना गुरुजी, मेरा जो लंगर प्रसाद था ना वो भी मतलब संगत जी कम नहीं पड़ा, और सब कुछ इतना अच्छे से हो गया, मतलब बहुत अच्छे से हुआ। और जो मेरा सत्संग था उसकी भी डेकोरेशन थी, गुरुजी ने इतने अच्छे से करा दी मतलब। और सत्संग भी संगत जी, सत्संग में चोला भी पिंक कलर का ही आया। देखो संगत जी, गुरुजी का स्वरूप भी पिंक, मतलब कलर पिंक कलर का था बैकग्राउंड। और सत्संग जो गुरुजी की जो स्वरूप था ना उसमें पिंक पिंक कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए थे स्वरूप में, और पिंक ही चोला आया। मतलब मैंने तो बोला नहीं था आंटी जी को, पर आंटी जी पिंक की चोला लाए, तो मैं बोली कि पिंक की वो स्वरूप और चोला भी पिंक ही आ गया। हाँ, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैंने गुरु जी को ये भी बोला था मन मन में कि गुरु जी मेरे सत्संग में मैं बहुत सुंदर लगने चाहिए हूँ, कि मैं तो अपने घर में सत्संग कर रही हूँ, बड़ा सत्संग कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। और संगत जी मतलब गुरु जी मुझे कुछ भी ऐसा कर दो कि मैं बहुत सुंदर लगूँ मेरे सत्संग में, मतलब। तो फिर मैंने कहा बस आपने ही करना है गुरुजी, रेडी, बस आप ही ऐसा कर दो कि मैं बहुत सुंदर लगूं, मतलब मुझे नहीं पता कि आप कुछ भी कर। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरे सत्संग में इतने मतलब लोग आए, इतनी संगत आई मेरे सत्संग में, इतनी संगत आई कि मैं ही सबसे सुंदर लग रही थी। और संगत जी ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो संगत थी ना उनमें भी मतलब कई संगत थी, उन्होंने भी मतलब यही बोल दिया था कि मतलब आज तो बहुत सुंदर लग रही है, मतलब। और कई संगत को तो ऐसा लगा जैसे मेरे रिश्ते की बात पक्की हो गई है, तो इस वजह से मेरे पे ग्लो आ रहा है। कहीं तो इन्होंने बोला कि भाई, क्योंकि मैंने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे, तो सब ने बोला कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे शादी होने वाली है। संगत के मुंह से ये भी निकला, कुछ संगत के मुंह से, कि बड़ी सुंदर लग रही है, और ऐसा लग रहा था रिश्ता पक्का हो गया है। और संगत जी कई संगत ने ये कहा कि मतलब कि आज तो बहुत मतलब सुंदर रूप लग रही है, लगता है गुरुजी का ग्लो आ रहा है, मतलब आज तेरे पे, मतलब जो मतलब संगत जी कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब वो कहते हैं ना कि गुरुजी की जो लालियाँ होती है, गुरुजी वो अपनी संगत को मतलब संगत पे आ जाती है, प्यार ही अगर संगत इतना करती है गुरुजी से। तो वही मेरे साथ हुआ संगत जी कि मतलब गुरुजी मैं मतलब इतनी उस टाइम सुंदर लग रही कि मेरे को भी ऐसा लग रहा कि हाँ ये तो मतलब गुरुजी का ही मतलब चमत्कार है, तो गुरुजी ही कर सकते हैं कि मैं इतनी सुंदर कैसे लग सकती हूँ। और मैं इतनी सुंदर लग रही, सब ने मेरे को बाद में बोला भी जब मेरा सत्संग हो गया अच्छे से कि तू काफ़ी सुंदर लग रही थी, और सब कह रहे थे कि मतलब गुरुजी का ग्लो मतलब आ गया, मतलब गुरुजी ने ग्लो डाल दिया, मतलब इसके गुरुजी ने फेस पे ग्लो डाल दिया, और इतनी सुंदर लग रही है, मतलब पहले भी मतलब हमने देखा है पर मतलब कोई इतनी मतलब रंगत नहीं आती, और आज एकदम से सत्संग कराए तो इतनी रेडी हुई है, तो मतलब सुंदर लग रही है। तो ये सब कुछ संगत जी गुरुजी ने ही करा था, मतलब वो कहते हैं ना एक गाना है ना, होलियाँ भी तेरिया दिवालियाँ भी तेरिया, संग ताते मुखड़े ते लालियाँ भी तेरिया। तो बस संगत जी वही था मेरे मुखड़े पे भी बस वही थी, ग्लो की लाली थी, एक प्यार था कि गुरुजी, बस गुरुजी से प्यार था, तो बस वो निखार गुरुजी ने मेरे फेस पे लाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग बस यही है आज का, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो था सत्संग बहुत अच्छे से गुरुजी ने करा दिया। सब कुछ गुरुजी ने ही कराया है, मैंने कुछ भी नहीं कराया, सब कुछ इंतज़ाम गुरुजी ने ही करवाया है। इंतज़ाम जैसे लंगर प्रसाद का, डेकोरेशन का, संगत कब आएगी, कैसे आएगी, किस टाइम पे, सब कुछ गुरुजी ने डिसाइड करा है। हम कौन होते हैं संगत जी डिसाइड करने वाले, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही हुआ जो भी हुआ। और गुरुजी मुझसे जो भी गलती हो गई है संगत सत्संग में बोलने में, और संगत जी
मुझसे जो भी गलती हुई है सत्संग में बोलने में, कुछ भी गलती हो गई है अनजाने में गुरुजी और संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना मुझे, कोई भी भूल चूक हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आप सर्बत दा भला रख करना, सारी संगत का भला करना मेरे गुरु महाराज, जो भी संगत है आप सबके कष्ट को काटना, सर्बत दा भला करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पंजाब से हूँ और मेरा नाम ज्योति है। मेरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरी ना कुछ दिन से आइज़ बहुत वीक हो गई थी, तो मुझे धुंधला जैसे दिखाई देने लगा था, तो हर चीज़ जैसे डबल नज़र आ रही थी मुझे। कुछ भी प्लांट्स पत्ते कुछ भी देखती थी तो हिलते हुए नज़र आते थे। कुछ भी चीज़ जैसे पड़ी है तो वो मुझे हिलती हुई नज़र आ रही है। तो और मेरी आँखों में दर्द भी रहता था और मुझे आँखों में मेरी नींद भरी रहती थी। 24 आवर्स 24 घंटे मुझे नींद, सुस्ती, ऐसा आँखें भारी भारी रहती थी कि जैसे बहुत मैं पता नहीं कितने दिनों से सोई नहीं हूँ। और मेरी आँखें दुखती भी थी और आँखों में दर्द, और मेरी आइज़ वीक हो रही थी। तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाती भी थी, उसको होमवर्क भी कराती थी। तो मुझे जब मैं कुछ ध्यान से वर्ड कोई भी देखती थी उसको पढ़ाते वक्त, तो मेरी आँखें दर्द होना और मुझे धुंधला नज़र आना, डबल डबल नज़र आना, कुछ क्लियर नज़र भी नहीं आना। तो मेरी धीरे धीरे आँखें मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे अब चश्मा लगेगा। तो मैं कुछ दिन से अपनी बेटी को भी बोल रही थी अब मुझे चश्मा लगने वाला है, क्योंकि मेरी आइज़ अब वीक हो गई है, तो मुझे भी अब चश्मा लग जाएगा। तो पर मुझे पता है ये सब संगत जी नेगेटिविटी की वजह से मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। मेरे बहुत से सत्संग हैं, उनमें मैं सब में शेयर कर चुकी हूँ कि मुझ पर ब्लैक मैजिक होता है। और मैं अपने सत्संग में भी बता चुकी हूँ कि ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है मुझ पर, किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है। और उसका अब तो मैं ठीक हूँ। ब्लैक मैजिक का असर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने सब नेगेटिविटी जो मेरे घर में थी, मेरे शरीर में थी, मेरे आसपास थी, सब ख़त्म कर दी है। और जो भी ब्लैक मैजिक हो रहे थे मुझ पर, गुरुजी ने सब काट दिए, ख़त्म कर दिए। तो मुझे पहले मैसेज बहुत गुरुजी के आते थे कि ब्लैक मैजिक हो रहा है तुझ पर। मुझे गुरुजी ने हर चीज़ डिटेल में बताई है कि कौन कर रहा है, एक एक उस शख्स का नाम बताया गया है, पूरी पहचान बताई गई है, और वो सब सही था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी के अब मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सारा कुछ ख़त्म कर दिया है गुरु जी ने, नेगेटिविटी मेरे घर से आसपास से, ब्लैक मैजिक का असर भी गुरु जी ने सब काट दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। हर कष्ट, मेरी हर तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग बने रहने का शुक्राना, मुझे हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना। संगत जी आँखों को लेकर मैं बहुत परेशान थी। मैंने अरदास भी की थी कि गुरुपा मेरी आँखें ठीक कर दो। और कल रात को संगत जी क्या हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, रियलिटी में हुआ, जो भी हुआ हकीकत में हुआ। आगे तो मुझे हमेशा, मैं अपने सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ, मुझे गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं, कभी ओम के, कभी गुरुजी का स्वरूप दिखता है, कभी शायद वर्षा होती है। तो पर अभी ये जो भी हुआ संगत जी,
रियल में हुआ ये सत्संग। वाकई बहुत चमत्कारी सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। कि मैं कल रात को जाग रही थी, सोई हुई नहीं थी। 10 बजे का, 10:30 का टाइम होगा, 10-11 का नहीं, 11 भी नहीं बजे थे, 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम था। तो मैं जागी हुई थी। तो मैं एक्चुअली फ़ोन देख रही थी, पता नहीं मैं इंस्टाग्राम पे शायद रील देख रही थी। तो अचानक से फ़ोन देख रही हूँ, 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम था, और रील देखते देखते अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने 1 सेकंड के लिए ऐसे आँख बंद की। मुझे कोई नींद नहीं आई थी, मैं सो भी नहीं रही थी। मैंने जस्ट ऐसे ही आँख क्लोज़ की, 1 सेकंड के लिए भी नहीं की होगी, कि शायद अपने आप ही मेरी आँख क्लोज़ होगी, मुझे भी नहीं पता। 1 सेकंड के लिए हुई, उस वक्त कोई नींद नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं बहुत आराम से वीडियोस देख रही थी फ़ोन में, और मेरी बेटी भी जागी हुई थी। तो मैंने 1 सेकंड के लिए आँख ऐसी क्लोज देखते देखते एक अचानक से ऐसे आँख बंद हुई। पता नहीं ग्रुप आने की क्या हुआ, तो ग्रुप आई जाने, मेरी आँख 1 सेकंड के लिए बंद हुई, और मुझे मेरी आँखों के सामने ओम नज़र आया। तो मैंने फिर आँख खोली नहीं। मुझे जैसे ही मेरी आँखों के सामने ओम नज़र आया, तो मैंने आँखें बंद ही रखी, और मैं जय गुरु जी बोलने लगी। ये संगत जी कोई सपना नहीं है, ये रियल में हुआ मेरे साथ। 10 साढ़े 10 का टाइम था, और मैंने वीडियो देखते देखते अचानक से मेरी आँख बंद हुई, और मेरी आँखों के सामने ओम के चिन्ह, मुझे ओम के दर्शन हुए। ओम बना हुआ नज़र आया, एकदम गोल्ड के रूप में चमकता हुआ गोल्डन कलर का ओम चिन्ह बना हुआ था। मुझे ओम के दर्शन दिए गुरुपा ने, और मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरी आँखों में ही बंद करते ही ओम नज़र आया, दोनों आँखों में। और मैं पहले तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या दिख रहा है, मुझे ओम कैसे नज़र आ रहा है। तो फिर मैं जय गुरु जी बोलने लगी। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मैं गुरु जी का नाम जपने लगी कि जय गुरु जी। और वो कम से कम 1-2 सेकंड तक बना रहा ओम। ओम के दर्शन जो गुरु जी ने दिए गुरुपा ने, वो ओम 1-2 सेकंड तक ही ओम के दर्शन मुझे हुए मेरी दोनों आँखों पर। और बहुत ही ओम का जो चिन्ह बना हुआ था, वो बहुत ही चमकता, एकदम ब्राइट चमक रहा था, शाइन कर रहा था, गोल्डन कलर में था। और मैं पहले तो मन में आया कि ये अचानक से मुझे आँख बंद करने पर ओम क्यों नज़र आ रहा है। फिर मैं समझ गई कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा ने मेरी आँखें ठीक कर दी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे क्या, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह उठी तो मेरी आँखों में कोई धुंधलापन नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई सुस्ती नहीं है, कोई नींद नहीं भरी मेरी आँखों में। तो मेरी आँखों में 24 घंटे नींद होती थी, बिल्कुल नहीं। और मुझे एकदम ब्राइट क्लियर नज़र आ रहा है, हर चीज़ चमकती हुई, चमकदार, और बहुत ही हल्की फील हो रही है आँखें, बहुत ही लाइट। पहले भारी बन था। तो गुरु जी का चमत्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली, और ये कोई सपना नहीं है, जागते हुए ही चमत्कार हुआ मेरे साथ कि गुरु जी ने मेरी आँखों पर मुझे ओम के दर्शन कराए, और मेरी आँखें ठीक हो गई। हाँ, मुझे नहीं पता ये ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूँ तो शेयर कर देती है, दूसरों को दे देती है। तो अब गुरुपा की मर्ज़ी है, मैंने सत्संग शेयर कर दिया है। ये आगे संगत तक पहुंचाना ना पहुंचाना, ये गुरुपा की मर्ज़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।